त्रिकोणमिति क्लास 10 के लिए। तो क्लास 10 के त्रिकोणमिति में आगे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक है हमारा पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और इस पर कुछ सिंपल टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखें। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन करते हैं, और इसमें हम पाते हैं कि हमें बहुत सारे ऐसी स्थितियां मिलती हैं जहां पर तरह तरह के फॉर्मूला आए, सर्व समीकरण आदि प्राप्त होते हैं, जिसकी सहायता से हम एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपातों में बदल सकते हैं। कभी कोण को बदलकर दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना, कभी बिना कोण बदले एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। ऐसे बहुत सारे सर्व समीकरण या फॉर्मूलाज हमें मिलेंगे, आइडेंटिटीज मिलेंगे, जो बहुत मददगार होती हैं कब जब हम त्रिकोणमिति से जुड़े हुए समस्याओं का हल निकालते हैं। फिर से सुनिए, त्रिकोणमिति हमने शुरू की क्लास में आपको समझाया था कि त्रिकोणमिति में फॉर्मूलाज, आइडेंटिटीज यानी सूत्र और सर्व समीकरण जो हम पढ़ते हैं, उनका मुख्य काम होता है एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना। कभी कभी इसमें कोण बदलता है, कभी कोण नहीं बदलता है, कभी रेशियो बदलते हैं, कभी रेशियो नहीं भी बदलते, कोण बदल जाता है। तो धीरे धीरे इन सारे फॉर्मूलों से मुलाकात आपकी होगी, मुकालात होगी एक्चुअली। तो देखते हैं आज के इस टॉपिक में जो हमें पढ़ना है उससे हमें क्या पता चलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ एक पॉइंट नोट करना होगा, हमें थोड़ा रिवाइज करना होगा, एक रिव्यू लेना होगा। किसका रिव्यू? पूरक कोण। 7वां 8वां क्लास में ही हमें इसके बारे में जानकारी दी जा चुकी है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी एंगल। ऐसे वो सारे कोण जिनको जोड़े, समान तौर पे कोण सारे के सारे पॉजिटिव देते हैं और ज्यामिति में, और फिलहाल में क्लास 10 और 9 के त्रिकोणमिति में, 10 के त्रिकोणमिति में हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव कोणों के ऊपर काम करना है, और कहीं भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण और संपूरक कोण आते हैं तो हम पॉजिटिव एंगल ही लेते हैं। तो ऐसे धनात्मक कोण, जीरो भी कभी कभी शामिल होता है, जो धनात्मक नहीं तो अलग डिस्कशन है। जो ऐसे धनात्मक कोण जिनको जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते हैं एक कोण 80 डिग्री और इसमें 10 डिग्री जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, मिल गया 90 डिग्री। मान लेते हैं अभी कोण 55 डिग्री है और इसमें 35 डिग्री यानी 35 डिग्री जोड़ने के लिए कहा जाए, क्या मिल गया? 90 डिग्री फिर से। मान लीजिए 89 डिग्री है और 1 डिग्री जोड़ने के लिए कहा गया, तो क्या मिल गया? 90 डिग्री। यानी ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री मिले, ऐसे ही कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण या इनको पूरक कोणों का युग्म कहते हैं। यहाँ हर जगह दो कोणों का योग 90 डिग्री है, तो 80 डिग्री 10 डिग्री का पूरक कोण है, 10 डिग्री 80 डिग्री का पूरक कोण। क्या है यहाँ 80 डिग्री 10 डिग्री का पूरक तथा 10 डिग्री 80 डिग्री का पूरक है, 80 डिग्री का पूरक है, पूरक कोण है। इसी प्रकार नीचे, तो क्या हमने देखा
कि मान लेते हैं अगर दो कोण ए और बी ऐसे हो कि इन्हें जोड़ा जाए और जोड़ने पर हमें 90 डिग्री का एंगल मिले, तो ये दोनों कोण जो है ना पूरक कोण के युग्म कहे जाएंगे। पूरक कोण के कोणों के युग्म यानी जोड़ा, यानी दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री मिले। इससे फायदा ये होता है कि इस संबंध से दोनों कोणों का योग 190 डिग्री होने से फायदा ये है कि कोई भी एक कोण, अगर ये संबंध है, ये फॉर्मूला हमें पता है, ये एक फॉर्मूला हो गया, तो एक कोण अगर पता है, जैसे ए पता है, तो हम दूसरा निकाल सकते हैं और उसके लिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। क्या किया मैंने, ए को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो ए उधर गया 90 माइनस ए, तो बी मिल गया हमें। तो अगर ए पता है तो बी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, 90 में से घटा। अब चलिए, अब त्रिकोणमितीय अनुपातों के लिए का इन दोनों कोणों के लिए, यानी कोई कोण है और फिर उसके पूरक कोण को लेकर त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऊपर डिस्कशन करते हैं, आते हैं, देखते हैं जरा सा। ओके, दूसरा, चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाया और थोड़ा इनके इस समकोण त्रिभुज के कोणों के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ए बी सी ये तीन है, यहाँ बी पर ऐसे बॉक्स बनाते हैं जो 90 डिग्री होता है। हमें पता है किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में तीन कोण जो होते हैं उसमें से एक कोण 90 डिग्री जो कि है बी यहाँ पर, और बाकी के दो कोण न्यून कोण होते हैं, यानी कोण ए कोण सी न्यून कोण है। न्यून कोण मतलब 90 से कम न्यून कोण है, ये होते हैं, फिक्स है। और हम ये भी जानते हैं कि इन दोनों ही न्यून कोणों का सम यानी योग 90 डिग्री होता है। इसका सीधा मतलब है कि ये पूरक कोणों के युग्म है। किसी भी समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण पूरक कोणों के युग्म होते हैं, पूरक कोणों के युग्म होते हैं, युग्म होते हैं, पूरक कोणों के युग्म। इससे क्या फायदा, मान लेते हैं कि थीटा एंगल ए थीटा पता है, तो हम आराम से सी एंगल निकाल सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोण ए थीटा हो तो जाकर हम सी कोण निकाल सकते हैं। कैसे, तो यहां से ये सी निकालने के लिए ए को उधर भेज देना है, तो ए क्या है थीटा, तो थीटा घट जाएगा 90 में से, सीधा सीधा। अगर एक कोण थीटा है दूसरा निकालना है तो 90 में से घटा दीजिए, दूसरा निकल गया। इन्हीं दो कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के ऊपर काम करना है। और जरा देख ले ध्यान से बंधु, ध्यान से। चलिए पहले हम थीटा के लिए काम करते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, यहाँ देख ले तो, साइन थीटा बराबर लंब बीसी है और कर्ण है एसी, ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, फिर आते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी ए बी बटे एसी। फिर टैन थीटा लंब बटे आधार यानी कि बीसी बाई ए बी। अब इसकी पहचान जरूरी है, जो भी एंगल लेंगे उसके सामने लंब होता है और उसके साथ वाला आधार होता है। फिर कॉट, कॉट उल्टा हो जाता है टैन का, ए बी बाई ए सी, देखकर लिख दीजिए। फिर सेक हो जाता है इसका उल्टा, ए सी बाई ए बी। और फिर कॉसेक हो जाता है साइन का उल्टा और ए सी बाई बी सी। चलिए ये हो गए थीटा के लिए। अब जरा ये डिवाइडर दे दे रहे हैं, ठीक है ना, सेपरेटर, इसको ध्यान से देखेंगे अपन। अब 90 माइनस थीटा के लिए आते हैं, तो याद रहिए रखें, इस कोण के लिए लंब हो गया सामने की भुजा ए बी, ये आधार हो गया, कर्ण हो गया ए सी। तो अगर हम कहें कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का रेशियो लिखे, तो साइन 90 माइनस थीटा एंगल है, तो साइन जो एंगल है उसका लंब क्या होगा ए बी और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ध्यान से, यहाँ थीटा लिए तो इसके लिए लंब बी सी, और ये 90 माइनस थीटा लिया तो इसके लिए लंब ए बी और कर्ण तो वही रहता है। ये देखो जरा ए बी बाई ए सी कहाँ है आपके पास, ये रहा, और किसके बराबर हो रहा है, कॉस थीटा के। तो ये पता चल गया कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर कॉस थीटा लिख सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से एक रेशियो दूसरे में बदल रहा है। ये रहा है वो आइडेंटिटी फॉर्मूला जिसकी सहायता से काम हो। कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस रेशियो क्या होगा, 90 माइनस थीटा के लिए कॉस आधार बीसी बटे कर्ण एसी। और जरा इस रेशियो को ऊपर ढूंढा जाए, कहाँ है, ये रहा बीसी बाई एसी, और ये साइन थीटा के बराबर।
तो दोनों को कंपेयर करना है, एक थीटा वाला जो निकाला है वो और जो 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं वो, दोनों कंपेयर कीजिए, आराम से पता चल जाएगा कहां पर क्या करना है। ये tan 90 माइनस थीटा, इसके लिए देखना है हमें tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, लंब, यानी 90 माइनस थीटा की लंब ए बी हो गया और आधार बी सी हो गया। और ये ए बी बाई ए बी सी है, बी सी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ए बी बाई, कहाँ गया जी, ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी, कहीं गड़बड़ की है क्या, ए बी बाई बी सी कॉट होता है, ए बी बाई, ये क्या लिखा है हमने, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा होता है ए बी बाई बी सी, हाँ यही गड़बड़ की है। तो ए बी बाई बी सी ऊपर है कॉट थीटा के बराबर, ये लिख दिया हमने। अब कॉट 90 माइनस थीटा लिखिए, क्या होता है, आधार बटे लंब, तो 90 माइनस थीटा का आधार बी सी हो गया और लंब हो गया सामने की भुजा ए बी। लंब और आधार की पहचान बहुत जरूरी होती है, बीसी बाई ए बी, बीसी बाई ए बी, ये रहा टैन, यहाँ रहा, तो ये टैन थीटा के बराबर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा, यहीं पर रह गया सेक, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए क्या होता है, कर्ण बटे आधार, तो एसी कर्ण हो गया और आधार हो गया 90 माइनस थीटा के लिए बीसी, और एसी बाई बीसी कहाँ है, ये रहा, और ये किसके बराबर हो रहा है, कॉसेक थीटा के बराबर। लास्ट में कॉसेक 90 माइनस थीटा हमें देखना होगा, और ये कॉसेक 90 माइनस थीटा कर्ण यानी एसी बाई लंब यानी ए बी होगा, और ये किसके बराबर है, एसी बाई ए बी, देख सकते हैं आप यहाँ सेक थीटा के। तो इस प्रकार ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात 90 माइनस थीटा के लिए हमें मिले, तो बेहद ही जरूरी फॉर्मूला है, इनके प्रयोग से हम अभी इस एक्सरसाइज के बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे जिन पर अलग वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। फिलहाल में ये फॉर्मूला को डिस्कस बढ़िया से समझ ले, कैसे डेराइव हुए, बहुत आसान है। थीटा के लिए अलग रेशियोज निकालने हैं, ऐसे ए बी ए सी बी सी के फॉर्म में, और फिर 90 माइनस थीटा के लिए अलग निकालना है और दोनों को कंपेयर करके देखना है कौन किसके बराबर है, लिख देना। तो इस प्रकार हम क्या नोट कर पा रहे हैं, देखा जाए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा रहा, तो हम इसे कॉस थीटा लिख सकते हैं, साथ में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा अगर कहीं दिखे तो साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर मिले तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा मिले तो इसे tan थीटा में बदल सकते हैं। सेक थीटा, सेक के लिए सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा में बदलता है, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा में। ध्यान रहे हमें ये फॉर्मूला दोनों तरफ से सोचना है। मान लीजिए कि हमें मिल रहा है साइन 90 माइनस थीटा, तो हम इसकी जगह कॉस थीटा लिखेंगे, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगे उल्टा चलना होगा, अगर कॉस थीटा मिल रहा है और साइन में बदलना है तो कॉस थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिखेंगे, ये बदलाव भूलिएगा नहीं, कभी नहीं। फॉर्मूला को दोनों तरफ से सोचना है, अगर लेफ्ट मिले तो राइट में बदल दीजिए, राइट मिले तो लेफ्ट में बदल दीजिए, जरूरत के हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ काम को करते हैं, जैसे मेरे तरफ से एग्जांपल आपको कह रहा है कि साइन 20 डिग्रीज को कॉस के रूप में लिखिए, साइन 20 डिग्रीज कॉस के रूप में, कॉस 70 डिग्रीज होता है ऐसा प्रूव कीजिए, ऐसा करके दिखाइए। शुरू में आपको बार बार फॉर्मूला देखने की जरूरत पड़ेगी और पड़ सकती है, आप फॉर्मूला को पहले ध्यान से समझें फिर उस पर काम करें। याद रखिए कि जो भी यहाँ एंगल दिया हुआ रहता है यही एंगल आपका थीटा होता है, तो ये साइन थीटा दिया, हमें कॉस दिख रहा है राइट साइड में, कॉस, साइन को कॉस में बदलना है, एंगल भी बदल, तो साइन को कॉस में बदलने के और भी फॉर्मूले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ इस एक्सरसाइज वाला फॉर्मूला यूज करना है, बड़ा आसान सा रास्ता, दोनों तरफ के एंगल को देखो, अगर दोनों तरफ का जोड़ यानी सम 90 डिग्री हो जाए तो इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं वही यूज करना है। फिर से सुन लीजिए, अगर दोनों तरफ एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए
तो सीधी सी बात है, हमें इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला जहां 90 माइनस थीटा का प्रयोग हुआ उसका यूज करना। तो देखिए क्या है, साइन दिया है और कॉस में बदलना है। हमें पता है कि साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये फॉर्मूला। साइन थीटा को बदल कर कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे, थीटा की जगह वही लिखेंगे जो दिया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ क्या, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या है 20 डिग्री, लिख दीजिए, घटा दीजिए, और ये रहा आपका आंसर। तो इस क्वेश्चन को आपको और भी तरीका से दिया जाता है, जैसे साइन 40 डिग्रीज डिवाइडेड बाई कॉस 50 डिग्रीज। फाइंड करो, मान पता करो, फाइंड करो, इसका मान पता करो। और इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला का प्रयोग करके हम इसका वैल्यू निकाल पाएंगे। ऐसा कैसे समझेंगे, बहुत आसान है समझना। चलिए दिखा रहे हैं हम आपको, कॉस 50 डिग्री, वही बात जो ऊपर बताई गई है। अगर दोनों जगहों पर दोनों एंगल का सम, एंगल पे फोकस करना है, अगर 90 डिग्री हुआ तो सीधी सी बात है यहाँ इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला जो यहाँ बताया गया इसका प्रयोग करना होगा, जिसमें याद रखिए ऊपर साइन नीचे कॉस है, किसी एक को ही बदलना है, दोनों को मत बदलिए, क्योंकि साइन बदलेंगे कॉस में जाएगा, कॉस बदलेंगे तो साइन में, फिर कोई फायदा नहीं। केवल एक बदलिए साइन। तो ये देखिए अभी लिखा है हमने, ऊपर साइन थीटा की जगह कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए ये हमने समझाने के लिए किया, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ये वाला, ठीक है। साइन थीटा दिया है तो हम उसे लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 40 डिग्री। थीटा जो है ये ऊपर वाला थीटा है, और नीचे जैसा है जिस सूरत शक्ल में है वैसे ही छोड़ दीजिए, उससे उसके साथ जोर जबरदस्ती का काम मत कीजिए, नहीं तो गुस्सा आ जाएगा बेचारा, फिर आंसर से दूर कर देगा। तो चलिए कॉस 90 में से 40 घटा दीजिए, कितना मिलता है, ऑब्वियसली आप जानते हैं 50, और नीचे 50, कॉस 50 डिग्री दिख रहा है, दोनों सेम रेशियो जो 0 नहीं है, और इसलिए 1 होंगे, ये रहा। और इस प्रकार आप आराम से 90 कोण के की पहचान करके यहाँ काम कर सकते हैं, जैसे 5 tan 20 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉट 70 डिग्री, इसका मान निकालना। देखिए आप जरा, ऊपर एंगल 20 है, नीचे 70 है, ऊपर 20 है नीचे 70 है, दोनों को जोड़ दीजिए 90 आया। यानी सीधी सी बात है, हम एक को दूसरे में बदल सकते हैं, यानी इस एक्सरसाइज का फॉर्मूला यूज होगा। और किसी डिवीजन है ना, भाग लग रहा है ना, भाग में किसी एक को ही बदलते, ठीक। जैसे 5 tan है, तो आप tan को बदलो या कॉट को बदलो, आपकी मर्जी। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। हमें पता है tan थीटा बराबर होता है कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, भूलिए मत, टेबल पीछे लिखा है, बार बार देखिए उसको। तो ये tan थीटा दिया हुआ है, इसकी जगह लिख देंगे कॉट 90 डिग्री, और थीटा की जगह लिख देंगे 20 डिग्री, नीचे कॉट 70 डिग्री। ऊपर एंगल को घटाएंगे, क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर चुके हैं, केवल घटाना रह गया। ये देखिए कॉट 70 और नीचे भी कॉट 70 है, और देखिए किसी एक जगह बदलाव लाने से क्या फायदा हो रहा है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जा रहा है, और आराम से हमें आंसर मिल, इसलिए दोनों जगह नहीं बदलना, किसी एक, या तो ऊपर न्यूमरेटर में बदलिए अंश में, या नीचे डिनोमिनेटर में बदलिए हर में बदलिए। और इस प्रकार आप अपना काम आराम से फॉर्मूला के यूज से कर सकते हैं। ऐसे बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको अराइज किए जा सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है थोड़ा छोटा सा, जिसमें आपको ये आइडिया दिया गया है कि भैया कैसे हम इन फॉर्मूलाज का प्रयोग करके अपना काम कर सकते हैं। तो वीडियोस को ध्यान से देखिए, समझिए, सीखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।